नमस्कार दोस्तों, इस बार सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है और यह सूर्य ग्रहण कहाँ दिखेगा और कब दिखेगा और आपको खास तौर से मालूम चाहिए यह इस साल का पहला सूर्य ग्रहण है। इस सूर्य ग्रहण के लिए सूतक काल कब लगेगा या सूतक काल नहीं लगेगा और आप सभी को यह भी दिमाग में बहुत से प्रश्न आ रहे होंगे कि क्या यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं दिखेगा, इसका सही और एक्चुअल समय क्या होगा, इस बार इस सूर्य ग्रहण के सूतक काल के क्या नियम होंगे और क्या नहीं होंगे, बहुत से और भी कई सवाल आपके दिमाग में चल रहे हैं। तो उन सभी प्रश्नों के जो भी जवाब हैं वह आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि सूर्य ग्रहण से जो भी संबंधित प्रश्न हैं वह आप इस वीडियो में जान जाएंगे और आपको उन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं कि इस बार का यह जो सूर्य ग्रहण 2023 में पड़ रहा है वह इस बार बृहस्पतिवार को 20 अप्रैल को लगेगा। इस बार का जो भी सूर्य ग्रहण है वह कंकड़ा आकृति का होगा और आप सभी को यह और विशेष बात बता दूं कि सूर्य ग्रहण किस तरह से होता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब यह जो खगोलीय घटना आकाश में होती है उसको सूर्य ग्रहण कहा जाता है। इस बार जो हो रहा है सूर्य ग्रहण उसके बारे में भी आपको बता दूं कि इसका जो सही समय है वह है सुबह 7:04 से शुरू होगा और दोपहर को 12:29 पर खत्म होगा। बहुत से आपके दिमाग में प्रश्न होंगे क्या यह भारत में सूर्य ग्रहण दिखाई देगा? तो यह इस बार भारत में जो सूर्य ग्रहण हो रहा है वह दृश्यमान नहीं होगा, यानी आपको दिखाई नहीं देगा और ना ही इस सूर्य ग्रहण का कोई भी प्रभाव भारत पर रहने वालों के ऊपर पड़ेगा। परंतु यह सूर्य ग्रहण विशेष तौर से चीन, अमेरिका, कंबोडिया, मलेशिया, माइक्रोनेशिया, जापान, फिजी, सोलोमन, समोआ, सिंगापुर, बरूनी, अंटार्कटिका, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, ताइवान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, दक्षिण हिंद महासागर तथा दक्षिण प्रशांत महासागर आदि आदि जगहों पर दिखाई देगा। अतः जो भारत के लोग हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह सूर्य ग्रहण इस बार भारत में दिखाई नहीं देगा। सूतक काल क्या होता है और यह इस बार मानने या नहीं मानना होगा यह मैं अब आपको बताता हूँ। सूर्य ग्रहण इस बार जो लग रहा है वह सूतक काल जरूर होगा क्योंकि जब भी सूर्य ग्रहण लगता है वह चाहे आपको दिखाई दे या न दे उसका सूतक काल जरूर लगता है। और जो भी समय है जो मैंने आपको पहले समय बताया कि सुबह 7:04 यानी 7 बजे से आप लगा लीजिए उससे 12 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है। जो भी ग्रहण होगा उसके 12 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है, यह शास्त्रों में बताया गया है। इसलिए जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूतक काल के दौरान आपको बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करनी है। इस दौरान आपको किसी भी भगवान की पूजा आराधना भी नहीं करनी है। आपको कोई भी मूर्तियों को इस समय छूना नहीं चाहिए। लेकिन विशेष तौर से यह आपको बता दूं कि जब जिस देश में यह दृश्य दिखाई नहीं देता है वहाँ पर सूतक काल मान्य नहीं होता है। अतः जो हमारे भारत देश में इस साल का पहला सूर्य ग्रहण पड़ रहा है वह यहाँ दिखाई नहीं देगा, इसलिए इस बार हमारे देश में सूतक काल भी नहीं होगा, भारत में कोई सूतक काल भी नहीं लगेगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब आती है बारी कि यह सूर्य ग्रहण किस प्रकार का है। जैसा विदित है आपको पहले मैंने बताया इस बार कंकड़ाकृति का सूर्य ग्रहण होगा और आपको पता ही है कि सूर्य ग्रहण कैसे होता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण पड़ता है। यह जो सूर्य ग्रहण है वह 20 अप्रैल को लगने वाला है, लेकिन यह जो सूर्य ग्रहण है वह कंकड़ाकृति का सूर्य ग्रहण है। इसे शास्त्रों में वलयाकार सूर्य ग्रहण भी बताया है। और जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा धरती से काफी दूर होता है तभी जाकर के यह वलयाकार या कंकड़ाकृति बनती है और इस तरह का जो सूर्य ग्रहण होता है उसे कंकड़ाकृति या वलयाकार सूर्य ग्रहण कहा जाता है। इस तरह के सूर्य ग्रहण में चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है और धरती से देखने पर सूर्य का बाहरी हिस्सा किसी कंगन की तरह दिखाई देता है। कंगन की तरह चमकने वाले इस सूर्य ग्रहण को कंकड़ाकृति सूर्य ग्रहण कहा जाता है क्योंकि यह पूर्णतः कंगन की तरह दिखाई देता है। कई जगह पर इसको वलयाकार सूर्य ग्रहण भी बताया गया है। और खास बात यही बता दूं कि माताओं बहनों को इसी वजह से क्योंकि चंद्रमा से स्त्रियां जुड़ी हुई होती हैं और चंद्रमा अपना विशेष आकार लेकर के इस सूर्य ग्रहण पर हावी होता हुआ दिखाई देता है। अतः महिलाओं को जो शादीशुदा होती हैं उन्हें कंगन पहनने की सलाह दी जाती है।
और महिलाएं जो कंगन पहनती हैं वो इसी ही सूर्य ग्रहण का एक तरह से प्रतीक आप समझ सकते हैं, जो कि मैंने शास्त्रों और सुनी हुई बातों से आपको बता रहा हूँ। कई तरह के विद्वानों के बीच चर्चा में एक बार यह बात उठी थी, उसी बात को मैं आज यहाँ उद्धृत कर रहा हूँ, जिससे आपको भी पता चल जाए कि महिलाओं को कंगन क्यों पहनाए जाते हैं। कंगन पहनाने से महिलाओं की जो कलाइयां होती हैं वह मजबूत होती हैं, क्योंकि जब सूर्य ग्रहण होता है तब चंद्रमा अपनी पूर्ण शक्ति को प्रदर्शित करने की कोशिश करता है और वह सूर्य को पूर्णतः ढक लेता है, तभी ही यह सूर्य ग्रहण होता है। और महिलाएं जब शक्तिशाली होंगी तभी वह अपने घर परिवार को संभाल पाएंगी और हमारे समाज में एक सामंजस्य बैठा पाएंगी। यदि महिलाओं को शक्ति नहीं मिलेगी तो वो फिर कहां से पूरे परिवार को संभाल पाएंगी और उनमें सामंजस्य बैठा पाएंगी। इसीलिए उनको कंगन पहनाने के लिए भी कहा गया था। जो इस बार सूर्य ग्रहण पड़ रहा है वह कंकड़ा आकृति का, यानी कि कंगन के आकार के जैसा ही दिखाई देगा। तो यह एक शास्त्रों में और बताई गई गुरुओं गुरुकुलों में यह बातें हैं जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और यदि ऐसी ही जानकारी आप जानने के इच्छुक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दिए और ज्यादा से वीडियो शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।